हाँ से जमीन हड़प लाई। हाँ हमें नहीं बताई। हाँ हाँ कि हम क्या कर रहे। हाँ अंगूठा दस्तखत कहे थे होते करात रहे। हाँ हम अब लिखे नहीं पढ़े नहीं, हम का जाने कि जी क्या कर रहे। हाँ ये जाने छोटा सा गड्ढा है उधर, हाँ छोटा सा गड्ढा हम पूछते कि तुम क्या कर रहे हो। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्रैप ऑनलाइन। जबलपुर में आदिवासी जमीन घोटाले के मामले में टीएस तिर्की यानी भोपाल के हाउसिंग बोर्ड अधिकारी टीएस तिर्की की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। एसडीएम आधारताल ने जो नोटिस दिया था वो नोटिस तामील हो चुका है और अब 23 जनवरी को उस केस में आगे की सुनवाई होगी, जिसमें टीएस तिर्की को यह प्रमाणित करना पड़ेगा, अपना जवाब पेश करना पड़ेगा कि आखिर इस कमलाबाई गौड़ की बेशकीमती करोड़ों की जमीन किस तरह से फर्जी वसीयत के माध्यम से रजिस्ट्री होकर टीएस तिर्की द्वारा बेच दी गई। अब आप सोचिए कि इस कमलाबाई गौड़ के साथ कितना बड़ा खेल हुआ। यह बेचारी गरीब, अनपढ़, अशिक्षित महिला, और इसके जितने भी वारिसान हैं वो भी अशिक्षित हैं, अनपढ़ हैं, लेकिन चूंकि यह भोपाल का हाउसिंग बोर्ड का अधिकारी है टीएस तिर्की, तो इसने कमलाबाई गौड़ के पति का जैसे ही निधन होता है और इस तिर्की को यह मालूम रहता है कि कमलाबाई गौड़ की कहां पर जमीन है, जबकि उसकी बीवी को यानी कमलाबाई गौड़ इस बात से अनभिज्ञ रहती है, तो जैसे ही कमलाबाई गौड़ के पति का निधन होता है, यह टीएस तिर्की उसके पूरी प्लानिंग के तहत दलालों के साथ मिलकर कमलाबाई को अपने घर में रखता है। 6 माह 45 दिन तक उसे अपने घर में रखता है और उसे यह समझाता है कि तुम्हारी जो जमीन है उसे हम सीलिंग से मुक्त करा देंगे। इस तरह का प्रलोभन देकर ये उन अनपढ़ों से कहीं अंगूठा लगा लेता है किसी कागज में, कहीं दस्तखत भी करा लेता है और फिर पनागर जाकर तहसीलदार ऑफिस से फर्जी वसीयत पेश करके बकायदा वहां पर वसीयत देकर नाम दर्ज कराया जाता है और उसके बाद फटाफट सुनील तिर्की के नाम पर रजिस्ट्री करा दी जाती है। इस सब की जानकारी इस कमलाबाई गौड़ को होती ही नहीं, उसे तो मालूम ही नहीं कि हाउसिंग बोर्ड का यह अधिकारी उसके साथ क्या गुल खिला रहा है, और फौरन सुनील तिर्की के नाम पर रजिस्ट्री कर दी जाती है। और इस कमलाबाई गौड़ का कहना है कि उसे 1 रुपया नहीं मिलता, धेला नहीं मिलता। जरा सुनिए आप कमलाबाई गौड़ को। अब जमीन के साथ हमें ले गए शंकर शिवराज, हाँ तिर्की साहब का ने, हाँ और कहने लगे माता राम जड़ा से गड्ढा सो है होते, हाँ तो हम सीलिंग में है वहाँ, हाँ वो सीलिंग से हम छुटा रहे हैं। हाँ फिर आगे तुम्हारो हम बेच भाग के हमको पैसा देंगे। हाँ फिर जो कछु जैसे करत रहे हुए हाँ तो वो शंकर ले गए हमें, हाँ जहाँ हमें पता चलो। हाँ नहीं हम का जाने कि हमारी जमीन कहाँ कैसे का है, ले अपने करत रहे जो कछु करने रहा उन्हें। तो पैसा ही सर ने दिया कि नहीं दिया? नहीं देगा, बिल्कुल नहीं दावा। हाँ हाँ, और जमीन अपने नाम पर इनने कर ली? अपने नाम पे कर ली। चलो ठीक है। इस मामले की शिकायत कमलाबाई गौड़ के नाती ने जबलपुर एसडीएम आधारताल पंकज मिश्रा जी के न्यायालय में की है, जहां पर केस की सुनवाई शुरू कर दी गई है और नोटिस जारी किया गया है टीएस तिर्की को, जिनकी आलीशान कोठी जबलपुर के मदर टेरेसा कॉलोनी में है। ये आप कोठी देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि टीएस तिर्की कितने पैसे वाले हैं। आलीशान बंगला है और उस बंगले में ये पूरी शान शौकत के साथ रहते हैं। वहां नोटिस तामील हो जाता है। जो पहली पेशी आती है उस पर ये कोई जवाब पेश नहीं करते। ये अपने वकील के साथ कोर्ट में हाजिर जरूर होते हैं, लेकिन ना कोई जवाब पेश करते हैं, ना कोई दस्तावेज पेश करते हैं, जिस पर अगली तारीख 23 जनवरी दे दी जाती है। अब 23 जनवरी को टीएस तिर्की को एसडीएम न्यायालय में पेश होकर न केवल जवाब पेश करना है, बल्कि वो सारे सबूत और दस्तावेज पेश करना है, जिसके आधार पर उन्हें यह प्रमाणित करना पड़ेगा कि ये जो आदिवासी की जो जमीन का जो क्रय विक्रय हुआ है वो कितना वैध या अवैध है।
वास्तव में कमलाबाई गौड़ का यह कहना है कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है टीएस तिर्की ने। अच्छा, टीएस तिर्की की जो पत्नी है वो खुद सरकारी एम्प्लॉय है, वो भी जबलपुर में ही पदस्थ है। और सबसे ताज्जुब की बात ये देखिए कि कमलाबाई गौड़ से उनकी जमीन की रजिस्ट्री सुनील तिर्की के नाम पे होती है और सुनील तिर्की उसी प्रॉपर्टी को करोड़ों में दूसरी पार्टी को बेच देता है। अब दूसरी पार्टी को जो प्रॉपर्टी बेची जाती है तो पैसे का लेन देन या ट्रांजैक्शन या चेक सुनील तिर्की के नाम पर बनना चाहिए क्योंकि विक्रेता वो है। लेकिन नहीं साहब, एक नया खेल, टीएस तिर्की जो चेक लेता है वो अपनी बीवी, अपनी पत्नी के नाम पर लेता है। अब आप सोचिए, प्रॉपर्टी बेचने वाला जो विक्रेता है वो सुनील तिर्की है और जो चेक दिया जा रहा है वो टीएस तिर्की की पत्नी के नाम पर। तो ऐसे में ये रजिस्ट्री और खरीद विक्रय कितना वैध है इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। और यही सब जांच पड़ताल के बिंदु हैं और इन्हीं सब बिंदुओं पर एसडीएम कोर्ट में सुनवाई होगी जिसमें इनसे तमाम सवाल जवाब किए जाएंगे और इन्हें यानी टीएस तिर्की को अपने तमाम सबूत और दस्तावेज पेश करना पड़ेंगे। उन्हें यह भी साबित करना पड़ेगा कि जब कमलाबाई गौड़ पत्नी है तो पति के निधन के बाद तो मालिकाना हक तो उसी का वैसे ही हो जाता है। ऐसे में उसका पति अपनी पत्नी के नाम पे वसीयत क्यों करेगा? वसीयत की क्या जरूरत है? क्योंकि पत्नी तो वैसे ही मालिकाना हक वाली है, उसे क्या वसीयत की जरूरत। लेकिन वो दलालों के साथ मिलकर टीएस तिर्की इस बेचारी कमला गौड़ को पनागर तहसील ले जाते हैं और वहां पर वसीयत से नाम दर्ज करा के फटाफट रजिस्ट्री करा ली जाती है, जिसकी जानकारी इस कमला गौड़ को नहीं रहती और उसे अपनी करोड़ों की जमीन के बदले कुछ नहीं मिलता। ये बहुत बड़ा धोखा है किसी आदिवासी वर्ग के साथ, आदिवासी महिला के साथ। और इस पर जो नतीजे आएंगे वो हो सकता है बहुत चौंकाने वाले हों।